वेलकम बैक टू चिंटू चिंकी एनिमेशन पार्ट 2। तो आज हम लोग सीखेंगे कि करेक्टर को हमने किस तरह अपेंड करना है, ब्लेंडर में फाइल्स को सेव कैसे करना है, करेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह ग्रैब कैसे करना है, या फिर करेक्टर को बड़ा छोटा कैसे करना है, और बाकी कुछ एक दो चीज़ें और भी सीखेंगे। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मटेरियल व्यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट व्यू क्या होता है, वायर फ्रेम व्यू क्या होता है और रेंडर व्यू क्या होता है। ये हमारे पास चार ऑप्शंस आ रहे हैं। ये सबसे मेनली हमारे वर्क के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी कि देखें, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ वायर फ्रेम वाले पे, तो हमें जस्ट वायर फ्रेम्स ही नज़र आएंगी करेक्टर की। इसका मेन फ़ायदा क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ अगर सेलेक्ट करनी हो तो वायर फ्रेम से सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाती हैं। ये हमारा काम आता है एडिटिंग में, उसके अलावा हमारा इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। नंबर 2 पे आता है सॉलिड व्यू, नंबर 3 पे आता है मटेरियल व्यू और नंबर 4 पे आता है रेंडर व्यू। सॉलिड व्यू क्या होता है कि हम उसमें हमारा काम स्मूथली हो जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई हैवी पीसी नहीं है, आपके पास बहुत ही लो एंड पीसी है, तो तब आप सॉलिड व्यू में काम करते हैं ताकि आप एनिमेशन के दौरान आपका कंप्यूटर कम लैग करे और आपको एफपीएस अच्छे मिले। उसके बाद आता है मटेरियल व्यू। मटेरियल व्यू में हमें जितने भी कलर्स हैं वो शो होते हैं लेकिन हैवी नहीं शो होते। और एंड पे हमारे पास रेंडर व्यू। रेंडर व्यू में जो हमारी वीडियो रेंडर होनी है, यानी जो आउटपुट वीडियो की बननी है, वो हमें शो हो रही होगी। अभी आप देखें तो रेंडर व्यू और मटेरियल व्यू में काफ़ी फ़र्क आ रहा है, काफ़ी नहीं सॉरी थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। ये क्या फ़र्क है कि मटेरियल व्यू में हम ये इस मटेरियल व्यू को लाइट बनाया गया है ताकि हम काम कर सकें, और रेंडर व्यू में हम टोटल जो हमारे फाइनल रिजल्ट होने हैं वो शो होते हैं। नंबर 2 पे हम सीखेंगे कि हमने फाइल को सेव कैसे करना है, या हमारे पास कोई भी फाइल है उसको हमने सेव एज न्यू कैसे करना है। यानी कि एक फाइल है हमारे पास, उसकी कॉपी कैसे बनानी है। लेट्स सपोज ये हमारे पास फाइल है, इसमें मैंने कुछ वर्क किया, ये इतना वर्क कर लिया, ठीक है। ये मैंने चीज़ें डिलीट की, साथ में ये भी चीज़ें डिलीट की, साथ में मैंने कुछ क्यूब्स या प्लेन जो कुछ भी मैंने वर्किंग की है फाइल में ऐड किए, ठीक है। अब मैंने इस फाइल को सेव करना है। सेव कैसे करूँगा? आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पे अपना आउटपुट फोल्डर चूज़ करेंगे। अभी डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, सुपर हीरो बिट्टू कोर्सेज, ठीक है। ये मैंने फोल्डर बनाया। अब फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, ये हमने अपनी फाइल का नाम लिखना है। नाम कोई भी लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट टेस्ट मैं लिखने लगा हूँ, ठीक है। ये रहा। अब हमारे पास ये फाइल सेव हो गई है, ठीक है। अब जब भी हमने इसको फाइल को ओपन करना है, सिंपली हम फोल्डर में जाएंगे, इधर गया, ठीक है। यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया तो ये फाइल ओपन हो जाएगी। या फिर अगर यहाँ से आप ओपन नहीं करना चाहते, अपने ब्लेंडर के अंदर से जाके ओपन करना चाहते हैं, तो हमारे पास रिसेंटली ये फाइल शो हो रही होती है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो हो रही होगी। अब देखिए, लेट सपोज हमने ये अपना एक मेन बैकग्राउंड मेन फाइल रखनी है, यानी कि हम अभी हमने अपना प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट करना है, तो हम चाहते हैं कि इस फाइल को कुछ भी ना हो, ये हमारी एज इट इज़ रहे, हम इससे न्यू फाइल जनरेट करें, उसमें हम अपना काम करें, ये ऐसे ही पड़ी रहे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे आता है सेव एज। सेव एज से क्या मतलब है, हम उसी फाइल की दूसरी यहाँ पे कॉपी बना सकते हैं, जैसे कि कॉपी फर्स्ट बनाई हुई है, हमारे पास 2 फाइल्स बन गई। अभी अगर हम डेस्कटॉप में जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे एक मेन फाइल है, इसको हमने मेन फाइल रख लिया, और ये कॉपी फास्ट यानी कि जिसके अंदर हमने कुछ भी काम शाम करना है। नंबर 3 पे आ जाता है कि करेक्टर को हमने अपेंड कैसे करना है। ये हमारे पास एक फाइल है जिसका हमने नाम रखा हुआ है कॉपी फास्ट। इसमें हम फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे अपेंड पे क्लिक करेंगे, और फिर हमारे जिधर भी करेक्टर्स पड़े हुए हैं हम उनको अपेंड कर लेंगे। ये करेक्टर्स पे गए, ठीक है, यहाँ पे हमारे करेक्टर पर, जैसे मेरे पास चिंकी पड़ी हुई है, अभी मैं चिंकी पे क्लिक किया, फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन आ जाते हैं। आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है। ऑब्जेक्ट को चूज़ किया और ऑब्जेक्ट के अंदर जो कुछ भी आपको शो हो रहा है वो सब आपने सेलेक्ट करना है और ये अपेंड कर लेना है। अभी अपेंड किया है तो वो चेक करें, ये हमारे पास चिंकी आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास चिंकी आ गई है, और इस तरह हमने एक करेक्टर को अपेंड करना भी सीख लिया है। 4th नंबर पे हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है और पोज मोड क्या होता है। अब कोई भी हमारे पास करेक्टर है ना, उस पर काम करने के लिए हमारे पास ये बोन्स होती हैं, ठीक है। इनको एनिमेट करना है, जो भी हमने करना है उसके लिए हमारे पास बोन्स होंगी। अब यहाँ पे देखिए हम
किस मोड में? ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट मोड में क्या हो रहा है कि हमने ये इसकी बोन्स को सिलेक्ट किया तो एज अ होल सेलेक्ट हो रही है, मतलब सब बोन्स एक साथ सेलेक्ट हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इनको सेपरेट सेपरेट सेलेक्ट करें ताकि हम इनकी कोई भी, जैसे कि सर को हिलाना है या फिर बाजू को हिलाना है या फिर टांगों को हिलाना है तो उनको सेपरेटली हिला सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम पोज मोड में चले जाएंगे। अब पोज मोड में क्या होता है कि हम कोई भी जो भी बोन है हम उसको सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये चेक करें, ये टांगों की बोन है, ये मुंह की बोन है, ये हाथों की बोन है और ये इसकी बोन है और ये मतलब जो भी बोन्स है, मतलब जो भी हमारे पास बोन्स है उनको हमने सेपरेटली सेलेक्ट कर लिया है, ना कि एज अ होल हमने सेलेक्ट किया है। अब 5th नंबर पे आ जाता है कि हमने कैरेक्टर को ग्रैब कैसे करना है, स्केल कैसे करना है या रोटेट कैसे करना है। तो इसके लिए हम लेट सपोज ऑब्जेक्ट मोड में चले जाते हैं। ठीक है, हमारा ये कैरेक्टर एक प्लेस पे खड़ा हुआ है, जैसा कि ये मैं इसे ग्रिड के सेंटर में ले जाता हूँ, ये हमारे पास एक प्लेस हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आई लगाई, जैसे कि पिछली लेक्चर मैंने आपको बताया था कि आई कैसे लगानी है, यानी कि की कैसे लगानी है। ये यहाँ पे लगाई, इस कैरेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे मूव करना है वाई एक्सेस में, तो मैं इसे ग्रैब करूँगा, यानी कि अपने कीबोर्ड पे आप जी प्रेस करेंगे। कीबोर्ड पे जब भी आप जी प्रेस करेंगे तो आपका कैरेक्टर ग्रैब हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा एक ही एक्सेस में मूव कर रहा है। अभी जैसे मैंने सिर्फ अभी जी प्रेस किए ना तो देखें कैरेक्टर हर तरफ मैं जिधर लेके जाता हूँ अपना कर्सर उधर मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड पे वाई प्रेस करूँगा तो ये सिर्फ वाई एक्सेस के अलॉन्ग मूव करेगा। ये है हमारे एक्सेस, जो कि इनकी डिटेलिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ग्रैब कैसे करना है। ये हमारा ग्रैब हो गया। ठीक है, ये हमने 50 फ्रेम्स आगे की ग्रैब हमने की और यहाँ पे हमने आई लगा दिया। अब देखें 0 फ्रेम से ये 50 फ्रेम तक ये हमारा ग्रैब होके इधर आ गया। मेन मकसद था मेरे इस वीडियो में आपको कीइंग का नहीं बताना था बल्कि ग्रैब का बताना था। कीइंग का फिर इंशाल्लाह डिटेल से हम आपको बाद में साथ साथ बताएंगे। ये हमारा कैरेक्टर ग्रैब होके आगे चला गया। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है कि स्केल हमने कैसे करना है। तो स्केल भी सिंपली आप अपने कीबोर्ड पे एस प्रेस करेंगे, एस प्रेस करेंगे तो और फिर अपने इस माउस को आगे पीछे मूव करेंगे तो आपका कैरेक्टर स्केल अप या स्केल डाउन, मतलब बड़ा या छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये स्केल हो गया। और तीसरे नंबर पे आ जाता है रोटेट कैसे करना है। तो रोटेट करने के लिए हम आर प्रेस करेंगे। ये मैंने आर प्रेस किया तो ये रोटेट हो रहा है। सिंपली इसमें अगर मैं एक्सेस लगाता हूँ, ठीक है, तो जो इन एक्सेस का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि इनका क्या काम है, इनके क्या फ़ायदे हैं। मेनली एक्सेस आपके बहुत काम गए हैं। आपने किताबों में तो पढ़े होंगे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस या जेड एक्सेस, लेकिन इन एनिमेशन में भी इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप लोगों ने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है और इनको किसी जगह नोट डाउन कर लेना है जो भी आपने सीखना है। तो उससे क्या होगा कि आपको बार बार मेरे लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार जो कुछ देख लिया आप उसको नोट डाउन कर लें और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करें। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप ये कहेंगे अगर आपने एक बार लेक्चर देख लिया तो आपको सब कुछ याद हो गया, नहीं। ये एनिमेशन ऐसी चीज़ है, इसमें आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तब भी आप इसमें प्रोफेशनल बन पाएंगे, नहीं तो आप इसमें प्रोफेशनल नहीं बन सकते। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।